सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी कि लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज पुरुष जाति की है या फिर स्त्री जाति की, तो उसी को हम लिंग कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे लिंग के भेद। हिंदी में लिंग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जिनके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, लड़का, पेड़, पहाड़, कुत्ता आदि। अब अगला है हमारा स्त्रीलिंग। वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, बहन, धोबिन, नदी, सुपारी आदि। अब हम यहाँ देखेंगे लिंग की पहचान, किस प्रकार से लिंग की पहचान होती है। वे शब्द जिनके बहुवचन में आ या ए की ध्वनि होती है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तथा जिन शब्दों के बहुवचन में यह ध्वनि नहीं होती वे पुल्लिंग कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे पुल्लिंग की पहचान। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान करने का कोई निश्चित नियम नहीं है, परंतु फिर भी हम निम्न संकेतों की सहायता से पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान करते हैं। जैसे कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे बिच्छू, खटमल, पक्षी, चीता, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। समूह या झुंड में रहने वाले संज्ञा शब्द केवल पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे दल, समूह, परिवार, वर्ग, मंडल। तो जितने भी समूह के शब्द होते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं। अधिकांश बेडौल, बड़ी, भारी एवं भद्दी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे पहाड़, कूड़ा, लोटा, लक्कड़, गट्ठर, डिब्बा, ट्रक, जहाज, रस्सा, जंगल, थैला, बोरा आदि। अब हम यहाँ देखेंगे दिन, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि, तथा महीने जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, जनवरी, मार्च, मई आदि के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। अब अगला है पर्वतों, कुछ फूलों, देशों, समूहों, पेड़, अनाज, धातु, द्रव्य, रत्न, ग्रह, समुद्र आदि के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे द्रव है तेल, घी, पेट्रोल, पारा, पानी आदि। चाय, कॉफी, लस्सी आदि ये हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं। अगला है पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, रॉकी पर्वत आदि। अगला है धातु, सोना, तांबा, लोहा, पीतल आदि, ये हमेशा पुल्लिंग के शब्द रहते हैं, लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होती है। समुद्र, हिंद महासागर, लाल सागर, काला सागर, अरब सागर। ऐसे ही देश, अफ्रीका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ये क्या है? देश के नाम भी सारे पुल्लिंग के हैं। ऐसे ही ग्रह के नाम, पेड़ के नाम, अनाज और रत्न के नाम भी पुल्लिंग के होते हैं। अब कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक, त्व, न, य, आपा, आव, औड़ा, पन आदि आते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे अक, चालक, पालक, बालक, लेखक। तो इनमें क्या आ रहे हैं? अक शब्द आ रहा है, तो इसलिए हमेशा पुल्लिंग के होंगे। और त्व वाला ममत्व, पुरुषत्व, कवित्व, बंधुत्व, सतित्व, तो ये क्या है ये भी हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं। अब है ना, टहलना, पढ़ना, सजाना, लिखना, सोना। अगला है य, मनुष्य, शिष्य, आलस्य, आपा, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, आव का लगाव, बहाव, छिपाव, औड़ा का पकौड़ा, हथौड़ा, भगौड़ा, पन का बचपन, बालकपन, पागलपन। अगला है हमारा वर्णमाला के अक्षर, जैसे अ, ब, स, द, न, ये भी क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं।
अरबी तथा फारसी के वे शब्द जिनके अंत में खाना शब्द लगता है वे सभी पुल्लिंग के होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे दवाखाना, जेल खाना, कारखाना, डाक खाना आदि। वे शब्द जिनके अंत में दान लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीकदान, फूलदान, रोशनदान। वे शब्द जिनके अंत में एरा लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, ममेरा, सपेरा। अगला है वे सभी संस्कृत शब्द जिनके अंत में ख लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे मुख, सुख, दुख। अगला है वे सभी संस्कृत शब्द जिनके अंत में ज लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे अनुज, अग्रज, जलज। अगला है वे शब्द जिनके अंत में त्र लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे अस्त्र, शस्त्र आदि। अब हम यहाँ देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार से होती है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान निम्न प्रकार की जाती है। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, नर्मदा। ये जो जितने भी नदियों के नाम हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनके अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, ई तथा री आदि आते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जिसे आवट का होगा थकावट, सजावट, बनावट। आहट का मुस्कुराहट, चिकनाहट, घबराहट। इया का गुड़िया, लुटिया, चुटिया। ता का कटुता, एकता, पशुता। आई का पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई। नी का कथनी, जगननी, चटनी। इमा का प्रतिमा, गरिमा, महिमा। ई का गरीबी, आबादी, गर्मी। री का परी, बकरी, गठरी। अब अगला है हमारा भाषाएं, बोली तथा लिपि के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा कौन कौन सी होती है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, ये जो है ये सारी भाषाएं हैं तो ये भी स्त्रीलिंग की होती है। बोली राजस्थानी, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी। लिपि देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, ये सारी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब अगला है कुछ पक्षी केवल स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे चील, कोयल, मैना। कुछ समूहवाचक संज्ञा शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे सेना, कंपनी, मंडली, सभा। हिंदी तिथियां जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, एकादशी, द्वादशी आदि स्त्रीलिंग में ही होते हैं। संस्कृत के अकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे समता, दया, ममता, लता, फिजा, दृढ़ता। उकारांत तत्सम संज्ञा शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे धातु, वायु, आयु, मृत्यु आदि। इकारांत तत्सम संज्ञा शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे शक्ति, जाति, हानि, भक्ति आदि। हिंदी की धातुओं में अप्रत्यय जोड़ने से प्रायः सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे खोज, हाट, डांट। शरीर के कुछ अंग भी सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे जीभ, नाक, गर्दन, कमर, अंगुलियां, आंख, एड़ी, छाती, खाल, हड्डी। ये सारे शब्द हमेशा जो हमारे शरीर के अंगों के नाम है ये भी स्त्रीलिंग के होते हैं। अब है वे संस्कृत शब्द जिनके अंत में आना लगा होता है वे भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वेदना, प्रेरणा, चुराना, दबाना, कल्पना। अगला है अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, श, आ, ह होता है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे त इज्जत, अदालत, रिश्वत। श मालिश, तलाश, कोशिश। आ सजा, हवा, दवा। ह आह, राह, सलाह, सुबह। अब हम यहाँ देखेंगे लिंग परिवर्तन तालिका। अब अ तथा आ को ई में बदलकर किस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, देव का देवी। अ को आ में बदलकर पूज्य का पूज्या, अनुज का अनुजा। अगला है अ के आगे नी लगाकर शेर का शेरनी, ऊंट का ऊंटनी। अब अ या आ को इया में बदलकर चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, डिब्बा का डिबिया। शब्दों में अंत में मान तथा वान को मति तथा वती में बदलकर बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती। अ को आनी में बदलकर नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, इंद्र, इंद्रानी। शब्दों के अंत में अक हो तो इका में बदलकर लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका। इन व आइन प्रत्यय जोड़कर धोबी, धोबिन, बाबू, बबुआइन, ठाकुर, ठकुराइन।
कुछ विशेष शब्द, राजा का रानी, कवि का कवयित्री, सम्राट का सम्राज्ञी। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सदा एक ही लिंग में किया जाता है। नर अथवा मादा शब्द लगाने से उनमें भेद किया जा सकता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव या तो स्त्रीलिंग में रहेंगे या फिर पुल्लिंग में रहेंगे। तो लेकिन अगर हमें उन्हें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करना है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है तो हम उसमें नर अथवा मादा जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मछली, मादा मछली, नर तितली, मादा तितली, नर कौवा, मादा कौवा। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।